यूपी सरकार द्वारा प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के दावे की पोल खोलती हुई कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें कन्नौज जिले से आईं। यहां स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में संचालित कई प्राइवेट अस्पताल मानकों को ताक पर रखकर मरीजों की जान से खेलते हुए नजर आए। मुख्यालय से कुछ मीटरों की दूरी पर संचालित शिव शक्ति अस्पताल में ऑपरेशन कक्ष से बेहोशी की एक्सपायरी दवा बरामद हुई। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में भूसे की तरह मरीजों का इलाज होता नजर आया। सौरिक इलाके के बेटा रामपुर गांव में संचालित अस्पताल में कार्रवाई के दौरान अस्पताल की हालत देखकर खुद अधिकारी हैरान रह गए। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में अधिकांश प्राइवेट अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के मिले। इन मानकविहीन अस्पतालों में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई। इन अस्पतालों द्वारा फर्जी डेंगू बताकर मरीजों से मोटी रकम तो वसूली ही जा रही है, साथ ही उनके जीवन से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने मानकविहीन अस्पतालों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। बेड नहीं, अगर यहाँ पे इतने बेड इतने पेशेंट हैं, इनको तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पेशेंट को होगी और अटेंडेंट को भी ऑक्सीजन की कमी होगी। आप देख सकते हैं इतने ये बेड, क्या इतने स्पेस में इतने बेड होने चाहिए? आप भी बताओगे सर, ज़्यादा है ना? इसमें क्या है, आपको ही ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, मरीज को तो पड़ेगी पड़ेगी, जो साथ में रहने वाले उनको भी पड़ जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा इतने स्पेस में जो रिकमेंडेड बेड हैं, जितना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उतने ही बेड आप डलवाइए, इनको अच्छी सुविधा उपलब्ध कराइए। इस तरीके से जो है बिल्कुल जो लेमैन की तरह या एक क्वेक्स की तरह आपका रजिस्टर्ड अगर हॉस्पिटल है तो आप क्वेक्स की तरह ट्रीटमेंट मत करिए इनका। इस बेड पे देखो ज़्यादा की भाई इनके पे नहीं खाता है, जो नहीं रिपोर्ट लिख, आपने कैसे इनको ये डेंगू का ट्रीटमेंट शुरू किया होगा ना, आपने किस बेसिस पे शुरू किया? ये अपनी रिपोर्ट ले आए हैं, आपने दी रिपोर्ट? कौन है? NS1 पॉजिटिव पे आपने डेंगू ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अभी एक्सपायरी दवाएं यूज ही नहीं होगा सर, वो फेंकने के लिए है। नहीं तो यहाँ आपकी एनेस्थीसिया ट्राली के ऊपर ये विटामिन जैसी बेहोशी की दवा आपकी एक्सपायरी मिली है, क्या डॉक्टर साहब उचित है? क्यों पब्लिक के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा सर, ये नहीं, ये आपकी ट्राली पे रखा हुआ है, एक्सपायरी दवा है, कीटामिन दवा है, ये बेहोशी की दवा है। जी जी, एक महत्वपूर्ण दवा है एनेस्थीसिया की। आप इसको आप ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? यूज नहीं हो रहा सर वो। अरे ये देखिए, आपकी ट्राली पे रखा हुआ, इमरजेंसी में आप यहाँ केस आता है तो ये तो यूज हो जाएगा। अगर एक्सपायर है तो ट्राली पे क्यों है? इस ट्राली से बाहर होना चाहिए ना। एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, वो आप देखिए, अगर एक्सपायरी दवा है तो यहाँ से बाहर होना चाहिए। वो ये ट्राली सर केटामिन मिलता नहीं, इजीली नहीं मिलता नहीं है, लेकिन ये एक्सपायर अगर हो गया, आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो और आप यहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, ये गलत है, गलत है। ट्रेनिंग पीरियड में कोई कर सकता है? डॉक्टर साहब आप बताइए, क्या कोई डॉक्टर ट्रेनिंग पीरियड में हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर सकता है? ये औचक निरीक्षण है हॉस्पिटल्स का। जो शिकायतें मिल रही हैं हॉस्पिटल्स में, जो अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, माल प्रैक्टिस हो रही है, हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है, शिकायत मिलने पर ये औचक निरीक्षण किया गया है ये शिव शक्ति हॉस्पिटल का। और इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद में जो मौके पर जो चीज़ें मिली हैं, एक तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तो पाया गया, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो क्वालिफाइड डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करे हैं, यहाँ पर उनके द्वारा उपचार नहीं किया जा रहा है, क्वालिफाइड डॉक्टर कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है जो पाई गई है, वो 10 बेड का रिकमेंडेड हॉस्पिटल है और 10 बेड की जगह पर 13 बेड मौके पर मिले हैं। और यहाँ पर जो 13 जो ऊपर बेड बिल्डिंग में जो ऊपर बेड मौजूद है ना, मरीज भर्ती हैं, काफ़ी मरीज हैं, कंजेस्टेड हैं। जितने बेड रिकमेंडेड बेड उतने प्लेस में मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जितने बेड होने चाहिए उससे ज़्यादा इन्होंने डाल रखे हैं। वो इसलिए स्पेस कंजेस्टेड है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है लोगों को, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इतने बेड, इसमें ज़्यादातर फीवर के, अननोन फीवर के पेशेंट्स भर्ती हैं और उनको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा है। जो मैंने हाँ नहीं, जो डेंगू के पेशेंट तो कहना कंफर्म तो जब ही हो सकता है कि जब उनकी जांच कंफर्मेटिव जांच हो जाए, तब डेंगू के पेशेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये इनका ही कहना है कि हमको पेशेंट्स जो हैं के अटेंडेंट जो हैं वो हमको उनकी मरीज की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं डेंगू की। तो मेरा यही कहना, उनको सुझाव भी है, जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उपचार दे रहे हैं,
कि वो जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए, कंफर्म अगर डेंगू पेशेंट कंफर्म उसकी रिपोर्ट आती है, कंफर्मेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उसका डेंगू का ट्रीटमेंट जो है, अटेंडेंट को बोलें कि आपके पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है और हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो नियमानुसार यही होना चाहिए, एथिकल प्रैक्टिस यही होना चाहिए। एथिकल प्रैक्टिस जो है ये इस तरीके से। दवाएं भी एक्सपायरी मिली है यहाँ पर? इनकी ओटी का जो मैंने निरीक्षण किया है, एक तो ओटी काफी गंदी पाई गई, ओटी में जो है साफ सफाई नहीं, और ओटी में कुछ एनेस्थीसिया ट्राली की जो मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, इमरजेंसी जो मेडिसिन इमरजेंसी जो इंजेक्शंस हैं, जैसे कीटामिन है, मेडाजोलम है, वो एक्सपायरी ड्रग्स है, में एक्सपायरी मिले। तो मैंने सुझाव दिया कि आप एक्सपायरी मेडिसिन इनको यहाँ मत रखिए। एक्सपायरी मेडिसिन चूँकि इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं एनेस्थीसिया की, और जो कि अगर धोखे से किसी मरीज को अगर लग गई तो उस मरीज की जो है लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति हो सकती है। क्या लगता है मानकों को पूरा करता है हॉस्पिटल? मानकों को केवल रजिस्ट्रेशन में तो मानक के हिसाब से ये कहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन तो रिन्यूअल इनका है, लेकिन बाकी मानक जो नहीं पूरे कर रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल की बेड जिसमें स्पेस के हिसाब से जो रिकमेंडेड होना चाहिए उससे ज़्यादा पड़े हैं। पेशेंट बहुत ही कंजेस्टेड स्थिति में है। यहाँ जो अटेंडेंट हैं और पेशेंट हैं उनके बीच में क्योंकि कंजेशन इतना ज़्यादा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से और भी दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ पे जो है, और उस तरीके से यहाँ पे जो है साफ सफाई हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो सकती है। स्टाफ की बात करें यहाँ पर, जो स्टाफ यहाँ पर पाया गया है, तो स्टाफ है जो वो अनट्रेंड स्टाफ है, तो जो दो यहाँ पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत जो दो हमको फीमेल स्टाफ मिला है, तो वो फीमेल स्टाफ दोनों किसी पैरामेडिकल कॉलेज के जो है स्टूडेंट हैं, जो कि गलत है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपना जो है डिप्लोमा ले रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करने देना चाहिए या हॉस्पिटल में अपनी जो सर्विस के रूप में सेवा नहीं देनी चाहिए जब तक उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं होता। तो ऐसे में जो पेशेंट जहाँ भर्ती है तो कहीं ना कहीं उनकी जांच से होगा। हाँ, तो ये एक तरीके से उनके साथ में गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये पेशेंट के साथ में गलत है। ये लोग अनट्रेंड लोगों के द्वारा ये जो उपचार कराया जा रहा है या ट्रीटमेंट जो भी दवाएं दिलवा जा रही है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो भी गलत है, उनके द्वारा जो कराया जा रहा है गलत। की बात करें तो किस तरह का कार्रवाई में ये है कि जो अभी इनको मैंने नोटिस भी दिया है, तो नोटिस में जो है नोटिस का जवाब ये लोग देंगे। नोटिस का जवाब अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नोटिस में कितने दिन का समय दिया गया? नोटिस में 3 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है, तो जैसा कि इनको भी इसमें दिया गया है। दूसरा जो बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट का भी प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए इनकी कहा गया है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट एक सेंसिटिव इशू है। डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज सेंसिटिव इशू, तो इनसे ही कहा गया है और इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से अंडर गाइडलाइन करें।